हाँ ठीक बच्चों। देखो लिखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना। जो मीनार है वो धरती पर क्या है, खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, परपेंडिकुलर। एक मीनार आपका ये रहा है आपकी धरती, और धरती पर ये मीनार खड़ी हुई है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी कि मीनार का आधार बिंदु जो हो गया ये इससे 15 मीटर की दूरी पर है। 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कैसे बनता है, ऊपर से नीचे बनता है। उन्नयन कोण ऊपर से नीचे बन जाएगा। कोण आपका है कितना, 30 डिग्री, 60 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो मीनार की ऊंचाई है ABC, ठीक है। तो लिख लो माना मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर हो गया। अब त्रिभुज ले लीजिए आप, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB अपान BC। tan थीटा का डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, h अपान 15। tan 60 माने √3 h बाई 15। h का जब वैल्यू निकालोगे तो 15√3 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई आ गई आपकी कितनी, 15√3 मीटर। ये रहा आपकी मीनार की ऊंचाई। देखिए इधर देखो, क्वेश्चन जो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना, भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। मान लीजिए आपका रहा भूमि, और भूमि के जो शिखर से भूमि पर एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है आपका, भवन की ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर। ये मान लो आपका भवन हो जाएगा। इसके ऊपर एक ध्वज लगा है, ये जो ध्वज है इसकी ऊंचाई आपको नहीं मालूम है, और जो मकान माने जो भवन है इसकी ऊंचाई आपको मालूम है 10 मीटर। समझ में आया। और यहाँ कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है। ये भवन का शिखर जो है इसका कोण है 30 अंश, और ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है, 45 अंश है। तो वो ध्वज की आपसे पूछ रहा है, ध्वज की ऊंचाई पूछ रहा है और दूरी पूछ रहा है। हो जाएगा ABCD। तो माना, यहाँ लिख लो, माना ध्वज की ऊंचाई बराबर h मीटर हो जाएगी, और दूरी आपकी जो हो जाएगी वो x मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो वो ध्वज का हो गया और ये दूरी हो गई। अब एक त्रिभुज आप लीजिए, त्रिभुज पहले छोटा वाला लिया जा रहा है, त्रिभुज BCD। त्रिभुज BCD में देख लीजिए, त्रिभुज BCD जो है आपका, यहाँ पर tan थीटा बराबर BC अपान CD, BC अपान CD जो हो जाएगा
टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है छोटे वाले एंगल के लिए 30 डिग्री है, और बी सी आपका है 10, सी डी माने एक्स। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो एक्स का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स बराबर आ गया 10√3। इक्वेशन नंबर 1। अब देख लो त्रिभुज बड़े वाले में ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में टेन थीटा बराबर ए सी अपान सी डी, और टेन 45 डिग्री ए सी माने एच प्लस 10 बाई एक्स। टेन 45 का वैल्यू 1, तो हो गया एच प्लस 10 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स बराबर हो जाएगा एच प्लस 10। एक्स का वैल्यू दूरी तो आपका आ चुका है, एक्स का वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दिया जाएगा, तो एक्स का वैल्यू है 10√3 बराबर एच प्लस 10। तो इसको इधर लाओगे, 10 बराबर एच, यानी एच बराबर आपका हो जाएगा 10, कॉमन ले लो, √3 - 1, यही आपका है आंसर, इतना मीटर। देख लो, कह रहा है कि नदी, एक नदी के पुल है ना, नदी है मान लीजिए नीचे आपका, और ये पुल है मान लीजिए ऊपर आपका पुल है, ठीक है, पुल हो गया उसी ऊपर है। अब यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि एक, हाँ, पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख, है ना, इसे नदी का 2 किनारा रहेगा ना, एक किनारा इधर एक किनारा उधर, तो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण दिया गया है। और अवनमन कोण आप लोग जानते हो कैसे बनता है, ऊपर से नीचे बनता है, ठीक है। तो अवनमन कोण जो है, पहला एक कितना था, एक हो जाएगा 30 डिग्री और एक हो जाएगा 45 डिग्री, तो इसकी वजह से ये 30 डिग्री हो जाएगा और इसकी वजह से ये 45 डिग्री हो जाएगा। ऊंचाई आपको कितना दिया है, 3 मीटर की ऊंचाई है। ये दूरी मान लो आप x और ये दूरी मान लो y। ए ओ बी सी, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। अब लिया जाएगा त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में tan थीटा बराबर ओ ए अपान ओ बी, तो tan 45 डिग्री बराबर 3/x। 45 का वैल्यू 1, x माने 3, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, जहाँ x का मान आपको आ चुका है, ठीक। उसके बाद में दूसरे वाले त्रिभुज में देख लो, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर ए ओ अपान ओ सी, तो tan 30 डिग्री और 3/y। tan 30 का वैल्यू है 1/√3 बराबर 3/y। तो यहाँ से आपका जो y का वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा 3√3। देखो, नदी की टोटल चौड़ाई निकालने के लिए x और y दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नदी की आपसे जो चौड़ाई पूछ रहा है, लिख लो नदी की चौड़ाई, नदी की कुल चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा
CO प्लस OB, देखो CO और प्लस OB यानी कि x प्लस y, और x और y का वैल्यू आप निकाले हो। x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 3√3। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस √3। यही आपकी हो जाएगी नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हुई।